हेलो कक्षा 4 के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तैयार है आज का अध्याय पढ़ने के लिए? चलिए, आप सब ठीक हैं, यही उम्मीद है बच्चों। और अच्छे से हम चलिए अपना नया अध्याय शुरू करते हैं। जी, हम अपना अध्याय 1 पूरा कर चुके हैं, उसके प्रश्न भी कर चुके हैं। और इसीलिए आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे अपना कक्षा 4 का अध्याय 2। ठीक है बच्चों? तो बच्चे आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2 हमारा आज हम शुरू करेंगे। और अध्याय 2 का हमारा ये पहला दिन है, इसलिए हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, और हमारे अध्याय का नाम क्या है बच्चों? अध्याय का नाम है हीरा मोती। ठीक है, यहाँ बच्चों इस जो कहानी जो आपको दी गई है हीरा मोती, यहाँ आपको दिख रहा होगा अपनी किताबों में क्या बने हुए हैं? जानवर बने हुए हैं, 2 गाय के जैसे दिखने वाले। लेकिन वो क्या है? वो है क्या? बैल है। ठीक है, हीरा मोती इन 2 बैलों का नाम है। आपने सबने अपनी किताबें निकाली है ना बच्चों? दिख रहा है ना आपको? सारे बच्चे जिसने किताब नहीं निकाली, प्लीज बच्चों सारे बच्चे किताब निकालेंगे, किताब में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आप मेरे साथ साथ किताब में देखते हुए जो मैं आपको सुनाऊंगी कहानी, उसे आप देखते भी रहेंगे साथ में कि कैसे कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कहानी में हीरा मोती में बात हो रही है 2 बैलों की। ठीक है, और क्या बात हो रही है वो हम कहानी पढ़ेंगे तब पता चल जाएगी। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। क्या है कहानी में? झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। झूरी कौन है? मालिक है हीरा और मोती का। ठीक है, झूरी उस आदमी का नाम है जिसके हीरा मोती नाम के बैल है। तो दोनों में बहुत प्यार था। किनमें? हीरा मोती में। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ हटाते। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उनको मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार को समझते थे, सो वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। तो बच्चों क्या है यहाँ पे? क्या बताया आपको कि हीरा मोती जो है वो भी आपस में बहुत प्यार करते हैं। दोनों के दोनों अपने आप एक दूसरे को इतना अच्छा मानते हैं, इतना प्यार करते हैं कि नांद नांद क्या होता है बच्चों? नांद यानी कि एक जो बैलों को या जानवरों को जिसमें डालकर हम खाना देते हैं ना, खाना खिलाते हैं, उसको नांद कहते हैं। एक तरह का बर्तन समझ लीजिए। तो उसमें जो है वो एक साथ ही मुंह डालते थे खाने के लिए और एक साथ ही बाहर निकालते थे। इतना प्यार करते थे एक दूसरे को। और झूरी भी इन दोनों को बहुत प्यार करता था, जो इनका मालिक था। इतना प्यार करता था कि उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखता था, जैसे बच्चों का रखा जाता है। और साथ ही उनको कभी मारता पीटता भी नहीं था। अब ये सब देखने के बाद जानवरों को भी तो समझ आएगा, प्यार तो जानवरों को भी समझ में आता है, तो उन दोनों को भी समझ में आता था। और इसीलिए वो दोनों झूरी को भी बहुत प्यार करते थे। झूरी की आगे देखिए, कहानी आगे देखते हैं। झूरी की पत्नी के भाई का नाम गया था। वह एक बार हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें कहां और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने गया को बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर दुखी गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचने पर उसने उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने उसे सूंघा तक नहीं। तो क्या हुआ था बच्चों? झूरी की जो पत्नी है, यानी कि जो हीरा मोती जिसके बैल है, वो झूरी, उसकी जो पत्नी है, उसका एक भाई है, गया नाम है जिसका। तो वो ना हीरा मोती को लेने के लिए आया था, उसे काम करवाना था हीरा मोती से, तो वो उसे लेने आया था। लेकिन बैलों को भी अच्छा नहीं लग रहा, अपने घर से जाना क्यों अच्छा लगेगा। तो क्या किया उन्होंने? जब वो जा रहे थे, वो हैरान थे कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। तो उनको वो जो है हीरा मोती जो है परेशान होकर उन्होंने क्या किया कि गया को भी परेशान कर दिया। क्या किया? एक जना दूसरी तरफ भाग जाता, दूसरा जना दूसरी तरफ भाग जाता, ताकि वो दोनों को एक साथ पकड़ ना पाए। तो इस तरीके से बहुत परेशान किया। और इसी वजह से जो है गया बहुत गुस्सा हो गया। और जब वो हीरा मोती को लेकर घर पहुंचा तो उसने क्या किया? उनके सामने उस भूसा डाल दिया, सूखा भूसा, मतलब खाने के लिए बेकार सा खाना दे दिया, जिसको हीरा मोती ने सूंघा भी नहीं, क्योंकि उनको देखने में वो अच्छा नहीं लग रहा था।
फिर रात होने पर दोनों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़ा देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की जो पत्नी थी ना, झूरी की पत्नी, उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने भी उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वो खुश थे। तो क्या हुआ बच्चों, देखिए जब वो हीरा मोती को अच्छा नहीं लगा गया के घर पर, तो उन्होंने क्या किया, रात को रस्सी तोड़ी और वो भाग गए वहां से। और भागकर, उनको अपने घर का रास्ता पता था, वो अपने घर वापस आ गए। ठीक है, झूरी के पास वापस आ गए और अपने थान में, यानी कि जहाँ पर उन्हें रखा जाता है, जो उनका कमरा है, वहां चले गए। अब क्या हुआ कि जब सुबह हुई और थान में जो है झूरी ने उन्हें वापस देखा, तो वो तो समझ गया कि ये भागकर आ गए और उसे समझ में आ गया कि इसे अच्छा नहीं लगा और ये वापस आ गए। फिर उसने जो है, झूरी ने उन दोनों को प्यार किया, लेकिन लेकिन झूरी की जो पत्नी थी वो जो है वो झल बुन गई। उसको अच्छा नहीं लगा, उसे गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि उसके भाई उसको लेके गए थे तो काम नहीं हो पाया, इसलिए वो गुस्सा हो गई। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, आगे देखते बच्चों। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में गिरा दे, गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे जैसे गया घर पहुंचा, अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, जब वो हीरा और मोती बैल थे वो वापस अपने घर भागकर आ गए थे, तो तब तो ठीक है, झूरी ने उन्हें प्यार किया और खाना भी खिला दिया। लेकिन अगले दिन जो गया है वो फिर से उन्हें लेने के लिए आ गया और इस बार वो ऐसे इंतजाम करके लेके गया कि वो कहीं भाग ना पाए रास्ते में। और वो घर ले जाकर उनसे बहुत ज़्यादा काम लेने लग गया। ठीक है, और उन्होंने कोशिश भी की रास्ते में कि गाड़ी को जो है गड्ढे में गिरा दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि दूसरे बैल ने जो है संभाल लिया। और फिर घर जाकर उन्हें गया के घर जाकर उन्हें बहुत काम करना पड़ा। आगे क्या हुआ, आगे देखते बच्चों। वह जब तब उन्हें मारता पीटता और घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने सूखा भूसा डाल देता। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बड़ा बुरा लगता था। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिला देती थी। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान को भूल जाते। एक दिन चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वो भी उनके पीछे दौड़ा, पर उनको पकड़ ना सका। ठीक है बच्चों, तो क्या था कि गया तो बहुत काम लेने लग गया हीरा मोती से, तो वो परेशान रहने लगे। लेकिन गया के घर पर एक छोटी लड़की थी जो हीरा मोती की जो दुर्दशा यानी कि बुरा हाल देखकर उसे अच्छा नहीं लगता था, और वो इसीलिए क्या करती थी, रात में उन्हें रोटी खिलाने आती थी। तो एक दिन रात में क्या था कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने उनकी सहायता की और रस्सी को खोल दिया, जिससे वो दोनों वहां से भाग निकले। गया भी उनके पीछे पीछे भागा। ठीक है, अब क्या था, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाया। फिर क्या हुआ, अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर वे दो थे। मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक ना जाने दिया। तो ठीक है बच्चों, देखो गया के घर से तो हीरा और मोती भाग गए। ठीक है, लेकिन जब वो भागे, वो आजाद हो गए, उन्हें रास्ते में एक सांड मिल गया।
अब सांड मिल गया तो क्या था कि दोनों डर गए, उनके होश उड़ गए। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, समझदारी से काम लिया। उन्होंने सोचा कि हम दो हैं, हम मिलकर काम करेंगे तो हम इस सांड को भगा देंगे। तो सांड अगर एक ही होता बैल तो उन्हें मार देता, लेकिन वहां दो थे, इसलिए दोनों के साहस के आगे वो सांड टिक नहीं पाया और वहां से उसको भागना पड़ा। मोती भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन हीरा ने उसे जाने से रोक लिया। अब क्या था देखिए, दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी रही थी, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर देखकर खाने लगे। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उसने अपने साथियों की सहायता से उन दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे, जैसे भैंस, घोड़े, गधे आदि। वे सब के सब कमजोर और दुबले पतले थे। किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। वह यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। ठीक है, अब जो है सांड को भगाने के बाद हीरा और मोती बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो आजाद भी थे और उन्होंने सांड को भी भगा दिया। लेकिन क्या है, उन्हें भूख लग रही थी, तो आगे जाके उन्हें एक मटर का खेत दिखा। अब मटर के खेत में वो घुस गए। अब मटर खाएंगे किसी के खेत में घुसकर, तो वहां पर जो उसके रखवाले होंगे वो आकर तो पकड़ेंगे ही ना। तो क्या हुआ कि वहां पर जब वो खा रहे थे, उनका पेट भी नहीं भरा था, ऐसे ही जो है जो खेत के रखवाले थे वो आए और उन्होंने उन्हें, हीरा और मोती को पकड़ लिया और कांजी हाउस में, जहाँ और भी कई जानवरों को रखा जाता है, जानवर रखे जाते हैं, वहां पर बंद कर दिया। हीरा मोती ने देखा भाई वहां जितने भी जानवर बंधे हुए हैं वो तो बड़े ही कमजोर हैं। उनके पास न खाने को कुछ है न पीने को पानी है, मतलब उनके लिए प्रबंध नहीं करवाया गया है वहां पे। और ये देखकर जो है हीरा मोती सोचने लगे कि अरे हम कहाँ आकर फंस गए। ठीक है, यानी वो घबरा गए। फिर क्या हुआ, रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। उसने सींगों से दीवार, एक मिनट, प्रयत्न किया। 2-4 में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोट मारनी शुरू कर दी। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़े भागे, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने इनकार कर दिया। तो क्या हुआ बच्चों, जब उनको लगा कि भाई हम कहाँ आकर फंस गए हैं हीरा मोती को, तो मोती है उसने सोचा कि हम दीवार पर अगर सींग से मारेंगे तो वहाँ जो है दीवार जो है टूट जाएगी और रास्ता बन जाएगा जाने का, और हम यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। तो मोती ने क्या किया, दीवार जो है दीवार पर मार मार कर दीवार को तोड़ दिया और सारे जानवरों को एक एक कर कर वहाँ से भागने में मदद कर दी। अब जब सब जानवर वहाँ से चले गए तो मोती ने हीरा को भी कहा कि हम भी चलते हैं, लेकिन जाने क्या सोचकर हीरा ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ आगे देखिए। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा और मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ दम बाकी नहीं रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा, तो ना जाने कहां से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे।
ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, अब वो हीरा ने तो मना कर दिया कि वो नहीं भागेगा वहां से। तो अब सुबह जो है कांजी हाउस वाले लोग जो है वहां आए तो उन्होंने देखा भाई सारे जानवर भाग गए हैं। तो ये देखकर वो आश्चर्य यानी कि हैरान हो गए, और फिर उन्होंने क्या किया, हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलाम का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब हम किसी को बेचते हैं ना, तो वहां सिर्फ एक ही ग्राहक नहीं होता खरीदने वाला, वहां बहुत सारे लोग जो होते हैं उस सामान को, जो भी चीज हम बेच रहे हैं उसके लिए आते हैं और बोली लगाते हैं, यानी कि अपना अपना जो है वो उसके लिए रकम बताते हैं वो कितनी देंगे। तो जो सबसे ज्यादा रकम बताता है किसी सामान के लिए उसे वो चीज दे दी जाती है। तो ऐसा ही एक व्यापारी ने सबसे ऊंची बोली लगाई, यानी सबसे ज्यादा जो है पैसे अदा किए हीरा मोती के लिए और उन्हें खरीद लिया। वो उन्हें ले जाने लगा। हीरा मोती पहले ही जो है भूखे प्यासे रहते थे, मार खाते थे, तो वो काफी समय से इसी तरीके से झेलते हुए जो है पतले हो गए थे, दुबले हो गए थे, दुबले यानी पतले हो गए थे, और उनकी हड्डियां दिखने लगी थी, जिस वजह से उनके अंदर जो है जोश नहीं रहा था, बल नहीं रहा था। तो वो आराम से जो है व्यापारी के साथ चलने लगे। फिर क्या हुआ कि रास्ते में उन्हें ऐसा लगा कि ये जगह जो है जानी पहचानी सी है, और उनमें ये देखकर जोश आ गया, कमजोरी के बावजूद भी उनमें जोश आ गया और वो भागने लगे। और उनको भागता हुआ देखकर व्यापारी भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। लेकिन जब तक वो उनके पास पहुंचता, क्या हुआ, वो तो पहुंच चुके थे कहाँ, अपने घर। जी हाँ, इसीलिए बच्चों जो है रास्ता जाना पहचाना लग रहा था हीरा मोती को। फिर क्या हुआ देखते हैं। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई, ठीक है, वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव देखा न ताव, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई और उसने हीरा और मोती के माथे को चूम लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हीरा और मोती घर वापस आएंगे तो जो उनके मालिक है वो तो देखकर खुश होंगे ही, और झूरी तो बहुत अच्छा मालिक था, वो हीरा मोती से बहुत प्यार करता था, इसलिए जैसे ही उन्होंने हीरा मोती को देखा वो बहुत प्यार किया। और जो है लेकिन क्या है, व्यापारी भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया, और व्यापारी ने जो है हीरा मोती को मांगना शुरू कर दिया। भाई वो तो मांगेगा क्योंकि उसने खरीदा है ना, तो वो मांगने लगा। लेकिन मोती ने क्या किया, मोती ने आव न देखा ना ताव, आव देखा ना ताव मतलब कहीं नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, और सीधा जाकर व्यापारी पर टूट गया। ठीक है, और व्यापारी को वहां से भगा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जूरी की जो पत्नी है उसने भी काफी टाइम से जो है हीरा मोती को नहीं देखा था, और वो भी उन्हें प्यार करती ही थी। तो जैसे ही वो दोनों वापस आए, वो भी अंदर से बाहर आई दौड़ी दौड़ी, और हीरा मोती के माथों को चूम लिया। ठीक है, यानी उन्हें प्यार किया। तो बच्चों यहाँ हीरा मोती कहानी हमारी खत्म होती है, और हीरा मोती कहानी से आपको क्या समझ में आया? जी हाँ, वे बिल्कुल, कि हमें पहली बात तो हम जहाँ रहते हैं, जो हमारा घर होता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा सुख हमें वहीं मिलता है। वहाँ हमें, जैसे आपने देखा था कि हीरा मोती को जब गया ने सूखा भूसा डाला तो हीरा मोती को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सूंघा तक नहीं। लेकिन जब चिढ़ के मारे झूरी की पत्नी यानी उनकी मालकिन ने उसे सूखा खाना दिया तो वो खुश थे तब भी। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में थे। यानी हमें सबसे ज्यादा जो है सुरक्षित और अच्छा जो लगता है वो अपने घर में लगता है। और साथ ही यहाँ बताया गया है कि हम जो एक परिवार में, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है, वो आपस में उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। और क्या समझ में आया कि हीरा मोती जो दोनों थे वो हमेशा साथ में मिलजुल कर रहते थे, और इसी वजह से जब भी उनके सामने कोई भी परेशानी आई उन्होंने उसे साथ में मिलकर उसका मुकाबला किया और उस समस्या का समाधान पा लिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं बच्चों, यहाँ हीरा मोती में कुछ शब्द जो है, नए शब्द जो हैं, जो आपको जिनके अर्थ शायद नहीं आते होंगे बच्चों, क्योंकि वो आपके लिए नए हैं, वो हम जान लेते हैं। अपनी अपनी किताबों में शब्दार्थ जहाँ पर है वहाँ देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले नांद, वो मैंने आपको बताया भी था कि क्या है उसका अर्थ। चलिए दोबारा से देखते हैं। नांद यानी कि जिसमें पशुओं को भूसा या चारा खिलाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि एक जो जिसमें हम जानवरों को खाना खिलाते हैं, बर्तन होता है, बर्तन जैसा ही एक होता है जिसको क्या कहा जाता है, नांद कहा जाता है। वहां उनके लिए जो भी खाने की सामग्री होती है वो डाल दी जाती है, और उसमें मुंह डालकर जो जानवर है वो अपना चारा भूसा जो भी खाना है वो खा लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, क्या शब्द है आगे? हाँ, अपमान।
अपमान सम्मान ना होना, ठीक है। हम किसी की बहुत इज्जत करते हैं बच्चों, लेकिन हम इज्जत का विपरीत करें, हम उसको इज्जत ना दें, तो वो क्या हो जाता है, अपमान, ठीक है। अब क्या है देखिए, लाचार यानी विवश, जब हम कोई काम करना चाह रहे हैं लेकिन हम कर नहीं सकते, कोई भी वजह हो उसके पीछे, हम क्या कैसा महसूस करते हैं बच्चों, कि हम बेबस महसूस करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हमको बहुत बेबस जो है महसूस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाचार भी कहते हैं और विवश भी कहते हैं। उसके बाद क्या है देखिए, व्याकुल, व्याकुल यानी परेशान, हम परेशान होते हैं ना कई बार, कई चीज़ों से, कोई चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है या हमारे लिए कोई परेशानी आ रही है, तो वो परेशानी को हम हिंदी में व्याकुल भी कहते हैं। दुर्दशा, दुर्दशा भी आपको मैंने बताया था बच्चों, दुर्दशा यानी बुरी दशा, यानी कि जब हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही होती है ना, हमारी या किसी की भी, जानवरों की, पक्षियों की, तो उसको क्या कहते हैं, दुर्दशा, ठीक है। फिर क्या है, कांजी हाउस। कांजी हाउस क्या होता है बच्चों, यहाँ कांजी हाउस आया था जहाँ पर हीरा मोती को लेके गए थे खेत में से। कांजी हाउस होता है आवारा जो जानवर होते हैं उनको पकड़कर वहां पे लेके जाया जाता है, यानी कि आवारा पशुओं को रखने का स्थान क्या होता है, कांजी हाउस। जैसे रास्ते में कोई भी जानवर घूम रहा है और उन्हें देखकर किसी को लगा कि ये इनका कोई मालिक नहीं है, कोई घर नहीं है, ये आवारा है, तो उन्हें उठाकर ले जाया जाता है और वहां रख दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कांजी हाउस। अब क्या है बच्चों, कचुम्बर यानी चूरा चूरा कर देना, ठीक है। किसी भी चीज को बहुत बुरी तरह से बिल्कुल क्रश कर देना ना, वो करना क्या होता है, चूरा चूरा कर देना, यानी कि कचुम्बर। क्या था ना कि सांड कचुम्बर बना देता, एक बैल होता तो, हाँ, तो ये कचुम्बर। आगे, ठीक है, तो आपको ये शब्द अर्थ समझ में आ गए बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। तो अब इनको और अच्छे से समझने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी हिंदी की जो कॉपीज हैं आपकी, अपनी हिंदी की कॉपी में गृह कार्य में ये सारे शब्द अर्थ जो है ये करेंगे, और क्या करेंगे साथ में, आप अध्याय 2 हीरा मोती को खुद से भी पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। पूरा अच्छे से हर लाइन आप पढ़ेंगे, जो भी आपके लिए नए शब्द हैं, जो शब्द आपको लिखने में आपको लगता है कि नए हैं आपके लिए या आपके लिए थोड़े से मुश्किल होंगे, वो शब्द आप देखेंगे और उन्हें भी अपनी अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। और साथ में आप इस कहानी को पढ़ने के बाद समझेंगे दोबारा से कि कहानी में क्या कहा गया है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर जब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम प्रश्नों पर जो है विचार करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे, उन्हें जो है हल करेंगे और उनके उत्तर जानेंगे। लेकिन अगर आप खुद पढ़ेंगे ना कहानी को, तो बच्चों आप भी जो है उत्तर मुझे दे पाएंगे, बाकी मैं तो आपको करवाऊंगी ही, ठीक है। और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, परंतु अगर आप खुद भी ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको खुद ही सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और आपने क्या करना है बच्चों, एक काम आप और कीजिएगा, घर में आप अपनी जो है अपने परिवार के साथ समय ज़रूर बिताया कीजिए बच्चों। अपने परिवार के साथ समय बिताते समय आप इस कहानी के बारे में उन्हें बताइएगा, आपने इस कहानी से क्या सीखा, आपने इस कहानी को कितना एंजॉय किया, और आपने इस कहानी में कौन कौन से पात्र थे, उनका क्या क्या अदायगी थी, मतलब उनका क्या, वो क्या क्या करते थे इस कहानी में, हीरा मोती का क्या काम था, हीरा मोती कौन थे, वो सब आपने देखना है, ठीक है बच्चों। तो आपको सब समझ में आ गया क्या क्या काम आपने करना है, कैसे कैसे करना है, कहाँ करना है, ठीक है। कुछ आपको मैंने मौखिक काम दिया है, कुछ आपको लिखित काम दिया है, वो सब आप करेंगे अपने अपने जहाँ आपको बताया गया है। और आपको ये काम करना है बच्चों क्योंकि आपका काम चेक होगा, और सिर्फ क्योंकि चेक होगा इसलिए नहीं, आपको समझ में भी आएगा, आपको अच्छे से नई चीज़ें पता भी चलेंगी, इसलिए आप सारा काम अपना पूरी तरह से अच्छे से सुंदर राइटिंग के साथ करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब को बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई में ढील मत दीजिएगा, खेलने कूदने के साथ साथ अच्छे से पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।